मोहब्बत में नाकामी हुई तो नौजवान ने खुद को गोली मारकर वाकये को डकैती का रंग दे दिया। मुलजिम ने डकैती का झूठा ड्रामा क्यों रचाया, जानिए इस वीडियो में। लास्ट में अल्फाज बोला था ना, वो यही बोला था कि यार मैं मर जाऊंगा, आप जानती हो सब कुछ, मैं मर जाऊंगा, फिर ऐसे नहीं करो, जाओ मर जाओ, मुझे मेरी ज़िंदगी से ना चले जाओ। ये उसके अल्फाज मुझे कुछ ज़्यादा बुरे लगे थे। थोड़ा सा इश्क में नाकामी वाला मामला है इसका अपनी कज़न के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, लियाकताबाद पुलिस ने डकैती की झूठी वारदात का ड्रामा रचाने वाला मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किया है। होता कुछ यूँ है कि पुलिस को 15 की कॉल मसूल होती है कि डकैती हुई है जिसमें एक शख्स को फायर लग गया। पुलिस जब मौका पर पहुंचती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो पता चलता है कि मुलजिम ने इरादी तौर पर खुद को फायर मारा है मोहब्बत में नाकामी के बाद। आए चल के जानते हैं कि पुलिस को इस सारे ड्रामे का पता कैसे चला और ये सारी स्टोरी जो है वो एक्सपोज कैसे हुई। आए चल के जानते हैं। हमारे साथ मुलजिम उस्मान और फराजा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कज़न नैना की मोहब्बत में खुद को गोली मारी और उसे बाद में डकैती का रंग देकर ये ड्रामा रचाया। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया। उस्मान, खुद को आपने गोली मारी, बाद में उसे डकैती का रंग दिया, क्यों ये सारा मामला पेश है? मैं उसकी ना कुछ बातों से परेशान, डिप्रेशन में आ गया था, जिस वजह से ये मैंने अपने साथ ऐसा किया है। और इसको डकैती का नाम इसलिए दिया था ताकि उसकी ना इज्जत पे कोई बात ना आए। मामला हुआ क्या था? लड़ाई किस बात पे थी? बस ये छोटी बहुत रोक टोक की वजह से या इसी मामलात की वजह से वो अल्फाज कुछ ऐसे यूज़ कर रही थी जो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे। उसे मैं कह रहा था कि भी ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करो। क्या उन्होंने बात कही थी जो आपको दिल को लग गई कि आपने खुद को गोली मार ली, इतना बड़ा कदम उठा लिया? जब उसने लास्ट अल्फाज ये बोला ना कि जाओ मर जाओ, मुझे मेरी ज़िंदगी से ना चले जाओ, ये उसके अल्फाज मुझे कुछ ज़्यादा बुरे लगे थे। तो आपने फैसला कर लिया कि मैं खुद को गोली मारूंगा? जी। क्या बात हुई थी आखिरी टाइम उसके साथ? आखिरी टाइम यही बातें हो रही थी हमारी कि वो जिस बात से मैं रोक टोक रहा था ना। क्यों रोकते थे, किस बात से रोकते थे? मतलब कि एक इंसान होता है ना जिससे मोहब्बत करता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उसे नहीं पसंद होती, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो नहीं चाहता कि मतलब कि मेरी पार्टनर में हो या वो उसे मना करता है। हाँ जी, जो मतलब कि माशरे में उसके लिए अच्छी ना हो, उस चीज़ से रोकता टोकता है हमेशा। आप भी रोकते थे? जी, मैंने इसी वजह से ना मैंने उसे रोका था। तो बस यही रोक टोक की वजह से हमारी लड़ाई ज़्यादा हुई थी। अच्छा, रिलेशनशिप था, कोई मंगनी वगैरह भी हुई थी? मंगनी हमारी होनी है अभी। घर में पता था? आपके चचा की बेटी थी, फैमिली में सबको पता था? जी, फैमिली में क्योंकि किसी से कुछ छुपाया नहीं, फैमिली में मैंने सबको बताया था। लड़की के वालिदैन को भी पता था जी। आपके रिलेशनशिप का? तो आखिरी टाइम जो झगड़े चल रहे थे या जो मामला चल रहे थे उसके बारे में भी घर वालों को पता था? नहीं, उनके बारे में उनको नहीं पता। ये हमारी लड़ाई 2-3 दिन से हो रही थी। 2-3 दिन में झगड़ा हुआ है तो आपने ये फैसला कर लिया कि मैं खुद को गोली मार लूँ? हाँ जी, तब आगे पीछे लड़ाई होती है पर इस हिसाब से नहीं होती, हल्की फुल्की लड़ाई होती है, पैचअप हो जाता है हल्की फुल्की। लड़ाई की वजह क्या थी? यही वजह थी कि आप कहते थे जो बात से मना करते थे वो मना नहीं थी? जी, मेन वजह यही है कि जिस बात से रोक दो ना उससे मना नहीं होती, बल्कि वो ना मना हो जाती थी। पर इस बार जो है ना वो अल्फाज कुछ ऐसे यूज़ कर रही थी, मतलब कि ना मानने वाले और इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रही थी जो मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मैं सब बोल रहा था कि भी ऐसा नहीं करो यार, मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पे कोई बात है, तो इस वजह से मुझे तकलीफ़ होती है, आप जानती हो, बेहतर जानती हो। तो बस यही मामलात को लेके जब वो कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ कर रही, इस तरह बोल रही थी, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने उसे बोला था कि यार मैं मर जाऊँगा, आप जानती हो सब कुछ, मैं मर जाऊँगा, फिर ऐसे नहीं करो। गोली मारने से पहले उसको बताया आपने? हाँ जी, मैंने बोला था। क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था कि मैं खुद को मार दूँगा। तो क्या उसका क्या रिस्पॉन्स था? तब उसने जो लड़ाई करते करते लास्ट में अल्फाज बोला था ना, वो यही बोला था कि जाओ मर जाओ, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। गोली मार ली, उसके बाद सबसे पहले किसे कॉल की, किसका ख्याल आया दिमाग में? जब मारा खुद को तब माँ का आया। घर वालों से मुलाकात हुई है वालिदैन से? उनका कैसे सामना कर रहे हो, उन्हें क्या बताया आपने? उन्हें जो सीधी बात है वही बताइए अब। तो उन्होंने क्या कहा आपको? फ़िलहाल जो है ना भाई वगैरह से या बहनोई वगैरह से मिला हूँ, मामा लोगों से भी दोबारा मिलूँगा तब। आपने ये कदम उठाया, कोई पछतावा है इस पे? जी, मैंने गलत किया है, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं था करना चाहिए, इतना बड़ा कदम नहीं था उठाना चाहिए ना मुझे। नैना आपको देख रही है, उसे क्या मैसेज दोगे? उससे यही बोलूँगा कि मैंने दिल से मोहब्बत किया, 5 साल हो गया रिलेशन को, तो अगर मैं कुछ किया भी है तो मैंने किसी और के लिए नहीं, मैंने आपके लिए किया है। अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी मोहब्बत है ना, तो फिर भी मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले, आ जाना मेरे पास।
अगर नहीं करती तो मुझे कह देना कि यार मैं आपके साथ नहीं रह सकती, तो दोबारा मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा कभी भी। रिहाई के बाद क्या करोगे सबसे पहले? मतलब अभी तो तुम हवालात में हो, अब जब रिहाई होगी तो सबसे पहले क्या करोगे और क्या दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप बनाओगे? सबसे पहले तो मैं अपनी माँ से माजरत करूँगा ना, मैंने ऐसा ये सब किया, अपनी माँ से माजरत करूँगा, फिर उसके बाद उससे बात करूँगा, मैं एक दफ़ा ज़रूर बात करूँगा मैं उससे। भी उसके साथ ही रहना है? जी, उसके लिए मेरे दिल में हमेशा जगह है, उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। नाज़रीन, ये है मुलजिम उस्मान और फराजा। आपने इसकी गुफ्तगू भी सुनी, मज़ीद तफसीलात जानते हैं SHO साहब से। ये 4:13 पर रात 15 पे कॉल होती है। उस्मान नामी कॉलर है जो बताता है कि मेरे साथ 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर वारदात की है। मुझसे मेरा वॉलेट जिसमें 10 से 12 हज़ार रुपये थे वो छीन के ले गए और मुझे थोड़े से मज़ामत करने पर मुझे फायर मारकर फ़रार हो गए हैं। मौके पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाता है। मज़लूम की हालत काफ़ी तसल्ली बख्श होती है, तो इसकी 1122 को हम कॉल करते हैं रेस्क्यू के लिए, क्योंकि इसको मुलज़म को हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि इसको हॉस्पिटल हम शिफ्ट करें। तो इसी दौरान उसे सब्सिडी तफ्तीश करते हैं जो बताता है कि जय वकूए के बारे में बताता है। फौरी तौर पर CCTV फुटेज देखी जाती है और जो इसके आने वाले रास्ते के जो जिस पे कैमरा जात होते हैं और जो जहाँ से वो डाकू फरार हुए होते हैं उस उधर CCTV कैमरा जात देखे जाते हैं, जो कि फुटेज में कुछ नज़र नहीं आता, जिस पर थोड़ा सा मशकूक। आपको डाउट इस बात से हुआ? जी, उससे थोड़ा सी इसकी जो वारदात होती है थोड़ी मशकूक होती है। मीनवाइल हम इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और इसी दौरान हम इसका जो मोबाइल है वो अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। इलाज मुआवजे के बाद इसके एक्सरे MLC होती है, इसके बाद डॉक्टर्स के मुताबिक ये बयान देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, बिल्कुल फिट होता है, जिस पे इसका खुद नहीं बताया कि क्या मामला था, क्या हुआ? तब तक ये कायम रह के डकैती हुई है, मुझे गोलियां मारी हैं। जी ये इंसिस्ट करता रहा कि जी मेरे साथ हुआ है। जब से हम इससे पूछते रहे कि आप जो बता रहे हैं वो हकायक से मैच नहीं हो रहा, लेकिन जब इसका मोबाइल का हम एनालिसिस करते हैं और जब इसकी लोकेशंस और इसकी लास्ट कॉल और इसकी जो व्हाट्सएप चैट्स होती हैं उससे ये सारा मामला हल हो जाता है। तो जिसे उसके बाद जब ये सब आपको पता है कि झूठ के कोई पैर नहीं होते, चैट से कंफर्मेशन होती है। जी चैट से कंफर्मेशन होती है और उसमें एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद उसको पता लग जाता है कि अब मेरे पास कोई राह नहीं है, तो वो ये अपना तराफी बयान देता है। ऐसी बात थी चैट में जिससे आपको क्लियर पता चल गया कि ये सिर्फ वो ड्रामा कर रहा है? जी ये थोड़ा सा इश्क में नाकामी वाला मामला है। इसका अपनी कज़न के साथ रिलेशनशिप था जिस पे बहस तकरार और छोटी छोटी बात पर नाराज़गी के पर इसने फिर थोड़ा सा डिप्रेस होकर ये हरकत की है, जिससे ये बात की तस्दीक होगी कि ये जो इसने किया है इश्क की नाकामी में किया और इसने फायर खुद अपने आप को मारा है। इसने कन्फेस किया फिर? जी बिल्कुल कन्फेस किया है, इन्हें कन्फेस किया है और इसने ये सारे नाकामी को छुपाने के लिए इसको इस सारी मामले को डकैती कहा है कि मैं इस मामले में मेरी रिलेशनशिप में था जिसमें मुझे नाकामी हुई, इस वजह से मैं डिप्रेस होके मैंने ये कदम उठाया। जी जी बिल्कुल। अगर आप FIR आपके पास है तो उस पर आप देखेंगे कि जो FIR दर्ज हुई है इसके फ़र्द बयान के ऊपर दर्ज हुई है कि इसने एक फ़ेक कॉल की है और अपने आप को इसने एक इक़दाम खुदकुशी वाला स्टेप उठाया है। तो इसने खुद ही ड्रामा रचाया है, डकैती मज़ामत का रंग दिया है सारे वकूए को। जब हम मान लिया इसको फिर गिरफ़्तार किया गया है और फिर फर्दर क्या आगे प्रोसीजर? जी इसको गिरफ़्तार किया गया है और मज़ीद तफ्तीश के लिए वाले इन्वेस्टिगेशन किया गया है। अब इसके खिलाफ जो है क्या कार्रवाई होगी, क्या मामला होगा? जी इसके ख़िलाफ़ इक़दाम खुदकुशी और फ़ेक कॉल करने की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।